अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन इंसर्ट करना। ये पार्ट 5 है। आइए जानते हैं कि एनिमेशन को किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आ जाता हूँ। यहाँ हमने इस वक्त 5 स्लाइडें बना चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 स्लाइड्स हम बना चुके हैं और अगर हमें इसको इन स्लाइड्स को मजीद खूबसूरत करना है तो हम एनिमेशन का अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन का ऑप्शन आपको यहाँ से मेन्यू से मिल जाएगा। एनिमेशन पर जैसे ही आप आएंगे और यहाँ आपको डिफरेंट टाइप की एनिमेशन मिल जाएगी। तो इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर वर्ल्ड जो कि हमारी कंपनी का नाम है, इसमें मुझे कोई एनिमेशन देनी है तो मैं इसमें यहाँ अपेयर का इफेक्ट है, फेड का इफेक्ट है, यहाँ देख भी सकता हूँ मैं कि कौन सा इफेक्ट किस तरीके से है और उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एनिमेशन का जो पेन है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये मैं प्ले कर दिखा देता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट आएगा। ये बाउंस कर आता है और इसके अलावा ये सारे इंटेंस इफेक्ट है। इंटेंस इफेक्ट क्या होता है कि जो एंट्री आप यानी कि एक एंट्री होगी आपकी तो वो आपको नजर आएगा टेक्स्ट, जबकि एग्जिट इफेक्ट हम करेंगे तो जो कि स्लाइड से वो इफेक्ट होने के बाद गायब हो जाएगा, इंटेंस इफेक्ट होने के बाद आ जाएगा। तो यहां से मैं इसको ले लेता हूं फ्लाइन मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये फ्लाइन का इफेक्ट अप्लाई हो गया है और इसकी डिटेल यहां दी हुई है कि फ्लाइन है। जैसे ही माउस अप्लाई तो फ्लाइन का इफेक्ट अप्लाई हो गया है, हो चुका है। तो यहां से मैं जो नेम है उसमें कोई इफेक्ट दे सकता हूं। यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। स्प्लिट मैंने इफेक्ट दे दिया तो ये स्प्लिट हो रहा है। जैसे ही मैं प्ले करना है मुझे प्ले कर चेक कर सकता हूं मैं। एक फ्लाई इन हुआ और उसके बाद ये इफेक्ट हुआ। आप प्ले कर देख सकते हैं। आइए सेकंड स्लाइड पर आ जाते हैं और यहाँ हम इंटेंस इफेक्ट अप्लाई नहीं करते, अब हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं एम्फेसिस का। तो वो भी आप देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है। देखो, स्पिन हो रहा है, ग्रो एंड श्रिंक हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, लाइटिंग है, फिल कलर है, ब्रश कलर है अगर आपने देना है, फॉन्ट कलर, वेव और अंडरलाइन देना है। तो मैंने अंडरलाइन इफेक्ट दे दिया। तो प्ले करके देख लेता हूं मैं, सिर्फ अंडरलाइन आएगी। इस तरीके से यहां भी मैं इफेक्ट दे देता हूं। वैसे तो फ्लाई इन अच्छा इफेक्ट इसके लिए रहेगा, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इसमें से कोई इफेक्ट अप्लाई कर देता हूं। ये वेव का इफेक्ट है, फॉन्ट कलर है, फिल कलर, लाइन कलर, डिफरेंट टाइप के इसमें इफेक्ट है। आप जो अप्लाई करना चाहे कर लें। स्पिन मैंने अप्लाई कर दिया तो इस वक्त क्या है, स्पिन हो रहा है। तो इस वक्त क्या है, ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। मैं अगर किसी और पर क्लिक कर देता हूँ, ये फ्लाई मैंने यहां से फ्लोट इन कर दिया तो ये फ्लोट इन का इफेक्ट अप्लाई हो गया। इस पर आप देख सकते हैं कि फ्लोट इन का। और अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, अगर आपको कोई भी इफेक्ट रिमूव करना है, मुझे यहाँ अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट ले सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव का ऑप्शन है तो वो इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। इस वक्त हमने 2 स्लाइड इस वक्त बना चुके हैं। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ सेकंड का कि अंडरलाइन आएगी, उसके बाद ये इफेक्ट जो हमने अप्लाई किया था वो आ गया। आइए थर्ड स्लाइड पर आ जाते हैं। थर्ड स्लाइड पर मैंने यहाँ से एग्जिट भी अप्लाई करूंगा। यहाँ से मैंने सबसे पहले ले लेता हूँ रैंडम। यहाँ से मैंने एक रैंडम इफेक्ट ले लिया। उसके बाद मैंने ये जो चार्ट है इस पर मैंने इफेक्ट अप्लाई कर दिया। चार्ट पर ट्रांसपेरेंसी का मैं देख लेता हूँ, ट्रांसपेरेंस होकर आएगा। जैसे मैं प्ले करता हूँ, एक ये इफेक्ट आया, फिर ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा होगा। इसके अलावा मैं यहाँ एग्जिट का इफेक्ट दे देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एग्जिट का इफेक्ट क्या करता है, डिसअपेयर हो जाएगा। फेड, फ्लाई आउट, नीचे की जानिब चला गया, यानी कि ये एग्जिट हो जाएगा आपके, यानी कि स्लाइड से वो हट जाएगा। स्प्लिट, वाइप, शेप, देखिए कितने जबरदस्त इफेक्ट्स है। मैंने रैंडम दे दिया और यहां से मैं एग्जिट इफेक्ट दे देता हूं। ये भी हमें क्या है, ये जूम आउट हो जाएगा।
तो मैंने ये इफेक्ट दे दिया। अब आइए प्ले करके देख लेते हैं। पहले ये हुआ, फिर उसके बाद फेड हुआ, फिर उसके बाद ये इफेक्ट अप्लाई हो गए। तो ये नंबरिंग जो है वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले आऊंगा, तो आप देखेंगे कि प्ले करके मैं देखता हूँ तो ये अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद ये अप्लाई हो रहा है। तो ये आगे पीछे आप कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा इफेक्ट अप्लाई करें। तो हमने यहाँ उसके बाद यहाँ से ऑप्शन भी है कि पहले ये वाला जो इफेक्ट है ये चलेगा, और उसके बाद सेकंड है, यहाँ से मैंने दे दिया। इस वक्त क्या है, माउस क्लिक पर है इफेक्ट। तो माउस क्लिक का फायदा ये होता है कि जब मैं प्ले करता हूँ तो मैं जैसे ही माउस पर क्लिक करूंगा पहले ये इफेक्ट आया, जैसे ही दूसरा माउस क्लिक किया तो ये इफेक्ट आया, फिर ये डिसअपेयर हुआ, फिर ये हो गया। तो इस तरीके से ये इफेक्ट चल रहे हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसको ऊपर की तरफ लाया तो आगे पीछे मैं कर सकता हूँ कि कौन सा इफेक्ट पहले आए, तो वो मैं आगे पीछे इसकी नंबरिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से फोर्थ में आ गया मैं, यहाँ मैं इसको इफेक्ट दे सकता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ रैंडम बार, और ये भी अच्छा इफेक्ट है। तो आप ये चार्ट को इस तरीके से दिखा सकते हैं। फर्स्ट मैंने ये वाला लिया और सेकंड मैंने जो है यहाँ से मैंने ग्रो एंड श्रिंक आप अप्लाई कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, फिल कलर भी ले सकते हैं। मैंने इसका फिल कलर ले लिया तो एक कलर आपके पास आएगा, फिल कलर। जैसे मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले ये वाला इफेक्ट हुआ, फिर ये। अब मुझे पहले ये वाला इफेक्ट चाहिए था तो मैं इसको पकड़कर ऊपर की जानिब ले आऊंगा, तो क्या होगा कि मैं इसको प्ले कर दिखा देता हूँ स्लाइड शो में। पहले ये इफेक्ट अप्लाई हुआ, उसके बाद ये इफेक्ट अप्लाई हुआ। तो दोस्तों ये सिंपल मैं आपको आज बेसिक एनिमेशन बता रहा हूँ। तो एडवांस की भी हम एनिमेशन करेंगे और उसमें काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस को हम यूज करेंगे। तो ये तो था बेसिक एनिमेशन का, जो मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि एनिमेशंस आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट मैंने दिया हुआ है, ये 5th स्लाइड में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से मेरे पास और भी इफेक्ट है। मोशन पाथ का भी इफेक्ट है, जो आप मुख्तलिफ पाथ की सूरत में एनिमेट करवा सकते हैं। यहाँ से मोर एंट्रेंस, मोर मोशन पाथ में आएंगे तो इसमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जहां आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के मोशन इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जो आपको बेस्ट लगे ओके कर दे। तो आप देखेंगे कि प्ले में करवा कर दिखा देता हूँ, तो इस तरह के इफेक्ट आप मोशन पाथ के थ्रू ला सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ से रिमूव करवा दे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो ज्यादातर इंटेंस इफेक्ट अप्लाई करते हो, जहां एग्जिट की जरूरत पड़ती है तो एग्जिट अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से एम्फेसिस भी बहुत कम यूज में आता है, लेकिन अक्सर जगहों में आ जाता है जहां आपको मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से आएगा, ये कलर चेंज हुआ, उसके बाद ये आपके पास आ गई। इस तरीके से आपकी एनिमेशन तैयार हो गई है। मैं इसको स्लाइड शो को प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। हमने जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स अप्लाई किए, तो हमने तकरीबन इंटेंस, एम्फेसिस और एग्जिट और मोशन तमाम एनिमेशन को यूज करके देखा कि किस तरीके से हम इन एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल बेसिक एनिमेशन थी, एडवांस एनिमेशन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाएं और उसमें एनिमेशन इफेक्ट दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।